फिर हम एक कंसेप्ट देखते हैं एक एग्जाम्पल से, फिर उससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको 3 बार दिए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस साइड हमने क्या करा, फिक्स सपोर्ट लगा के रखा है और यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इन तीनों में फोर्सेस निकालना है कि इसमें कितने का क्या आएगा, इसमें कितने का क्या आएगा और इसमें कितने का क्या आएगा। यहाँ पे ये फिक्स सपोर्ट है, ठीक। तो पहले वाले में 80 न्यूटन का टेंशन आएगा, ये 80 न्यूटन बताएगा क्योंकि 80 न्यूटन इससे दूर जाता हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 80 न्यूटन का टेंशन मैंने लगा दिया। इसमें आपको निकालना है, तो देखिए 80 उस साइड लग रहा है तो पहले 80 आप क्या करिए, इस साइड लगा दीजिए 80 न्यूटन का। चूंकि आपने 80 यहाँ लगाया तो 80 आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे 80-80 लगाएंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। ये दोनों 80 क्या कर रहे हैं, बी इस वाले में टेंशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इसमें निकालना है तो इन दोनों का अपने को अलजेब्रिक सम करना पड़ेगा। 330 आपका इस साइड लग रहा है, 80 न्यूटन आपका इस साइड लग रहा है। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो इसमें आपका निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 250 न्यूटन का कॉम्प्रेशन। तो देखिए बीच वाले में आपको पता चल गया कि इसमें 250 न्यूटन का क्या आएगा, कॉम्प्रेशन आएगा। अब इसमें निकालना है, इसको निकालने के कई तरीके। देखिए यहाँ पे 250 न्यूटन का कॉम्प्रेसिव फोर्स आपका लग रहा है, तो अब 250 न्यूटन का कॉम्प्रेसिव फोर्स इस साइड लगा दीजिए क्योंकि ये इस पे लगेगा। 250 न्यूटन का कॉम्प्रेसिव फोर्स आपका बीच वाले पे लगेगा। क्योंकि 250 आपने इधर लगाया तो 250 आपको इधर भी लगाना पड़ेगा। ये आपने 250 न्यूटन का इधर भी आपने लगा दिया। ये दोनों क्या कर रहे हैं, मिलके बीच वाले में कंप्रेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का अलजेब्रिक सम कर देंगे। तो 300 इस साइड लग रहा है, 250 आपका इस साइड लग रहा है, ठीक। तो इस पे नेट कितना लगेगा, दैट इज 50 न्यूटन का लगेगा। 50 न्यूटन का लगेगा, ये किस पे लगेगा, आखिरी वाले पे लगेगा। तो 50 न्यूटन का इसमें क्या आएगा, टेंशन आएगा। इसको करने का देखिए एक और तरीका हम देखें। हम क्या करें, हम जानते हैं कि बीच वाले मेंबर में 250 न्यूटन का कंप्रेशन आ रहा है, तो 300 को 2 में डिवाइड कर लीजिए। एक लिख लीजिए इसको 250 और एक लिख लीजिए इसको 50। तो देखिए ये दोनों तो कंप्रेसिव फोर्स है जो बीच वाले में लग रहे हैं, तो इसमें कितना लगेगा, 50 न्यूटन का टेंशन आपका आएगा। तो इसमें कितना आएगा, 50 न्यूटन का टेंशन हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो आपने क्या करा, इन तीनों मेंबर में फोर्स निकाल लिया। पहले वाले में कितना निकला, 80 न्यूटन का टेंशन। बीच वाले में कितना निकला, 250 न्यूटन का कॉम्प्रेशन। इसमें कितना निकला, 50 न्यूटन का टेंशन। इससे इससे रिलेटेड हम पहले कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं। अब हम प्रॉब्लम नंबर 6 देखते हैं। तो देखिए सेम पिछले प्रॉब्लम जैसा है। इसमें क्या निकालना है, स्टील सर्कुलर बार है आपका, हैज 3 सेगमेंट एज शोन। द टोटल इलोंगेशन ऑफ द बार निकालना है, यहाँ पे फिक्स सपोर्ट आपको दिया है। द लेंथ ऑफ द मिडिल सेगमेंट निकालना है टू हैव जीरो इलोंगेशन ऑफ द बार। इसकी लेंथ कितनी होगी कि टोटल चेंज इन लेंथ कितना हो, जीरो। द डायमीटर ऑफ द लास्ट सेगमेंट निकालना है, इसका डायमीटर निकालना है टू हैव जीरो इलोंगेशन ऑफ द बार। तो पहले तो अपने को टोटल चेंज इन लेंथ निकालना है। सेकंड क्या निकालना है कि इसकी लेंथ कितना होगा कि टोटल चेंज इन लेंथ कितना हो, जीरो। और तीसरे में क्या निकालना है, इसका डायमीटर कितना होगा कि टोटल चेंज इन लेंथ कितना हो, जीरो। तो देखिए लास्ट जो मैंने एग्जांपल कराया था, बिल्कुल इसी तरीके का यही एग्जांपल था, जिसमें हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था कि इसमें 80 किलो न्यूटन का टेंशन आएगा, इसमें 250 किलो न्यूटन का कंप्रेशन आएगा, इसमें 50 किलो न्यूटन का टेंशन आएगा। ये हमने निकाल लिया था। अब हमको क्या करना है, टोटल चेंज इन लेंथ निकालना है। तो इसमें क्या आ रहा है, कंप्रेशन आ रहा है और इन दोनों में टेंशन आ रहा है। तो टोटल चेंज इन लेंथ क्या होगा, चेंज इन लेंथ इन 1 माइनस चेंज इन लेंथ इन 2 प्लस चेंज इन लेंथ इन 3। चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला जानते हैं, दैट इज एफ एल अपॉन ई। तो पहले इसके लिए लगा देंगे F1L1 अपॉन E1 फिर इसके लिए लगा देंगे F2L2 E2 फिर इसके लिए लगा देंगे F3L3 तीनों का मटेरियल सेम है, मतलब E1 विल बी इक्वल टू E2 इक्वल टू E3 दैट इज इक्वल टू E के बराबर आ जाएगा। तो E यहाँ से कॉमन ले लेंगे। एरिया क्या होता है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर होता है, तो पाई बाई 4 अपन बाहर ले लेंगे तो पाई इधर रहेगा, 4 ऊपर चले जाएगा। तो एरिया की E1 की जगह बचेगा D1 स्क्वायर, यहाँ पे D2 स्क्वायर, यहाँ पे D3 स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे।
यहाँ पे वैल्यू को अपन पुट कर देंगे। तो प्रॉब्लम में आपको ई की वैल्यू दी हुई थी। प्रॉब्लम में देखिए ई की वैल्यू कितनी थी, 205 गीगा पास्कल थी। गीगा पास्कल मतलब गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको पहले न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम जानते हैं 1 गीगा पास्कल इक्वल टू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है। तो देखिए यहाँ पे जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो इसको मैंने न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में यहाँ पे वैल्यू को मैंने पुट कर दिया है। इसके बाद हमने सारी वैल्यू पुट कर दिए। ये आपका F1 की वैल्यू हो गई और ये आपका क्या हो गया, L1 की वैल्यू हो गई, दैट इज 150। देखिए L1 आपको यहाँ पे दिया हुआ है और D1 कितना है, दैट इज 15 है। तो यहाँ पे देखिए 15 का होल स्क्वायर आपने कर दिया। इसी तरीके से आपने देखिए F2 आपको कितना दिया हुआ, दैट इज 250। F2 आपका 250 है, तो देखिए यहाँ पे F2 की जगह 250 मैंने यहाँ पे लिख दिया। L2 देखो आपको नजर आ रहा है 200, तो यहाँ पे L2 की वैल्यू कर दी और यहाँ पे D2 आपको दिया है दैट इज 30, तो यहाँ पे मैंने 30 पुट कर दिया। इसी तरह हमको क्या करना है, F3 की जगह भी वैल्यू को पुट कर देना है। F3 L3 इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए ये F3 आपको दिख रहा है, दैट इज F3। F3 कितना है, 80 किलो न्यूटन का टेंजाइल है। L3 आपको ये दिया हुआ है और ये आपका D3 है। यहाँ पे आप पुट कर देंगे, इसको कैलकुलेट कर देंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ चेंज इन लेंथ। अब इसके दो पार्ट और हैं। पहले पार्ट में इसकी लेंथ कितना रहेगा कि चेंज इन लेंथ की वैल्यू कितनी आई, 0, ये निकालना है। और तीसरे पार्ट में इसका डायमीटर कितना होगा कि चेंज इन लेंथ की वैल्यू कितनी आए, 0। चेंज इन लेंथ का क्या फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला। तो सेकंड पार्ट में हमको क्या करना है, इसकी लेंथ निकालना है, इस वाले की लंबाई कितनी आएगी कि इसकी वैल्यू कितनी आए, 0। तो यहाँ पे L2 की जगह अपन क्या पुट कर देंगे, L पुट कर देंगे। तीसरे पार्ट में वो क्या बोल रहा है कि तीसरे वाले का डायमीटर कितना होगा, इसका डायमीटर D कितना होगा कि L2 की वैल्यू कितनी है, 0। तो यहाँ पे D3 की जगह हम क्या पुट कर देंगे, D का होल स्क्वायर पुट कर देंगे, तो इसका डायमीटर निकल आएगा, है ना। या D3 भी रख सकते हैं आप। D3 की वैल्यू निकालने के इसका डायमीटर D3 बोल देंगे, D की जगह D3 बोल देंगे, तो D3 इसका वो डायमीटर रहेगा जिसके लिए टोटल चेंज इन लेंथ की वैल्यू कितनी रहेगी, 0 आपकी रहेगी। तो इसी फॉर्मूले में हम सारी वैल्यू पुट करेंगे। तो सेकंड पार्ट देखते हैं हम पहले। सेकंड पार्ट में बोल रहा है द लेंथ ऑफ द मिडिल सेगमेंट निकालिए टू हैव द जीरो एलोंगेशन। इसकी लेंथ आप लोग निकालिए। तो ये चेंज इन लेंथ का आपका फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे देखिए L2 की जगह मैंने कितना पुट कर दिया, दैट इज L पुट कर दिया। और टोटल चेंज इन लेंथ की जगह मैंने कितना पुट कर दिया, 0 मैंने पुट कर दिया। इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लेंथ। अगर लेंथ आपकी 300 mm रहेगी तो यहाँ पे जब आप 80 किलो न्यूटन का फोर्स आप लगाएंगे तो टोटल चेंज इन लेंथ की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आपकी निकल के आएगी। अब तीसरे केस में इन्होंने क्या कहा है कि तीसरे वाले का डायमीटर कितना होगा, तीसरे वाले का डायमीटर कितना होगा, द डायमीटर ऑफ द लास्ट सेगमेंट टू हैव द जीरो एलोंगेशन ऑफ द बार। ये D3 निकालना है। तो देखिए ये चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला आप जानते हैं, चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे D3 की वैल्यू अपने को निकालना है, D3 की वैल्यू निकालना है, जिसके लिए टोटल चेंज इन लेंथ की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आपकी निकल के आएगी। बाकी आप जानते हैं F1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, L1 की यहाँ पे, F2 यहाँ पे, L2 यहाँ पे, F3 यहाँ पे, L3 यहाँ पे, D1 D2 की वैल्यू दी हुई है और D3 की वैल्यू यहाँ पे पूछ लिया है कि यहाँ पे D3 की वैल्यू कितनी रहेगी। यंग मॉडुलस आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे जितनी वैल्यूज दिया हुआ है वो सारी मैंने यहाँ पे क्या करा है, लिख दिया है, जैसा कि पहले दो केस में हमने सॉल्व किया था। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ D3। D3 अगर इतना रहेगा 30 mm, तो यहाँ पे 80 किलो न्यूटन का अगर आप फोर्स लगाएंगे तो टोटल चेंज इन लेंथ की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। अब हम प्रॉब्लम नंबर 7 देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया है, ए मेंबर ABCD इज सब्जेक्टेड टू ए पॉइंट लोड एज शोन, कैलकुलेट
फोर्स P नेसेसरी फॉर इक्विलिब्रियम, सेकंड टोटल एलोंगेशन ऑफ द बार। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ पे P फोर्स कितने का लगेगा ये हमें निकालना है, P के वैल्यू निकालना है। तो P के वैल्यू निकालना, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगा, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम कितना आएगा, 0 आपका आएगा। या आप क्या कर सकते हैं, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका लेफ्ट हैंड साइड लगने वाले फोर्सेस राइट हैंड साइड लगने वाले फोर्सेस के बराबर आएंगे। ठीक है, लेफ्ट डायरेक्शन में कितना लग रहा है हम देखें, राइट डायरेक्शन में देखिए कितना लग रहा है, एक P लग रहा है और एक 200 का लग रहा है। लेफ्ट हैंड साइड कितना लग रहा है, 50 लग रहा है और 500 लग रहा है। तो 50 प्लस 500 इज इक्वल टू P प्लस 200। तो इससे आपकी किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, P की वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखिए हम निकालते हैं, ये आपका प्रॉब्लम है। इस वाले प्रॉब्लम में हमें किसकी वैल्यू निकालना है, पहले P की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या करा, P प्लस 200 ये लिखा, ये राइट हैंड साइड लग रहा है, इज इक्वल टू 500 प्लस 50, ये आपके लेफ्ट साइड लग रहे हैं। तो इससे P की वैल्यू आ गई, दैट इज 350 किलो न्यूटन। जब 350 किलो न्यूटन का लगाएंगे तो ये आपके इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब हमें इसमें फोर्स निकालना है, बीच वाले में निकालना है और इसमें निकालना है। ठीक, तो पहले वाले इस वाले ब्लॉक में कौन बताएगा, ये बताएगा, लास्ट वाला बताएगा कि इसमें 50 किलो न्यूटन का क्या आएगा, टेंशन आएगा। इसमें कौन बताएगा, ये वाला फोर्स बताएगा कि इसमें क्या आएगा, 200 किलो न्यूटन का क्या आएगा, टेंशन आएगा। बीच वाले में निकालना है तो 50 उस साइड लग रहा है तो 50 किलो न्यूटन आप इस साइड लगा दीजिए, 50 किलो न्यूटन आप इस साइड लगा दीजिए। 50 किलो न्यूटन इधर लगाया तो आपको 50 किलो न्यूटन आपको इस साइड भी लगाना पड़ेगा। दोनों आपने लगा दिया, तो ये दोनों तो टेंशन प्रोड्यूस कर रहे बीच वाले में। तो इस साइड कितना लग रहा है 350, इधर कितना लग रहा है 50, तो इसमें कितने का आएगा 300 किलो न्यूटन का कॉम्प्रेशन आएगा। बीच वाले में क्या आएगा 300 किलो न्यूटन का कॉम्प्रेशन आपका आएगा। तो देखिए तीनों में आपने फोर्स निकाल लिया, आपने देखा कि इन दोनों में टेंशन आ रहा है और बीच में कंप्रेशन आ रहा है। टोटल चेंज इन लेंथ निकालेंगे आप, तो चेंज इन लेंथ इन 1 माइनस चेंज इन लेंथ इन 2 प्लस चेंज इन लेंथ इन 3 करेंगे। चेंज इन लेंथ का ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, चेंज इन लेंथ क्या होता है, FL अपॉन E। तो चेंज इन लेंथ इन 1 माइनस चेंज इन लेंथ इन 2 प्लस चेंज इन लेंथ इन 3। तीनों के मटेरियल सेम है तो यंग मॉडुलस आपके तीनों के सेम रहेंगे, ये तीनों सेम रहेंगे, इनको मैं बाहर ले लूंगा। एरिया देखिए, एरिया आपको तीनों का दिया है, यहाँ पे π/4 d स्क्वायर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको A1 की वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, ये A2 की वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, ये A3 की वैल्यू दिया है क्वेश्चन में। यहाँ पे हम ये वैल्यूज सारी पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पे मैंने वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी है। फॉर्मूले जो फॉर्मूला आपका बना है, ये वाला जो आपका फॉर्मूला है, इसमें ये सारी वैल्यू पुट कर दी है, F1 L1 A1 F2 L2 A2 F3 L3 A3 की। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ चेंज इन लेंथ, दैट इज 0.277 mm। तो इस प्रॉब्लम में आपको पहले क्या करना पड़ा, P की वैल्यू निकालनी पड़ी। एक और हम देख लेते इस तरीके का प्रॉब्लम। देखिए ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में ए मेंबर ABCD आपको दिया हुआ है, सब्जेक्टेड टू ए पॉइंट लोड आपका लग रहा है P1 P2 P3 P4 लग रहा है। तो पहले में बोल रहा है कैलकुलेट द फोर्स P2 नेसेसरी फॉर इक्विलिब्रियम। P2 की वैल्यू कितनी रहेगी इक्विलिब्रियम के लिए। अगर ये इक्विलिब्रियम में तो क्या होगा, इस यहाँ पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम कितना आएगा 0। या आप लिख सकते हैं कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो लेफ्ट हैंड साइड लगने वाले फोर्सेस आपके राइट हैंड साइड लगने वाले फोर्सेस के बराबर होंगे। इस डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस किसके बराबर होंगे, इस डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस के बराबर होंगे। डिटरमाइन द टोटल एलोंगेशन ऑफ द बार। तो देखिए यहाँ पे P2 की वैल्यू आपको नहीं दी है तो P2 अपने को पहले निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने P2 निकाला है। P2 कैसे निकाला है, यहाँ पे देखिए आपको P1 की वैल्यू दी थी क्वेश्चन में, P1 इज गिवन 45 किलो न्यूटन, तो P1 की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको P3 की वैल्यू दी हुई है, P3 कितना है 450 किलो न्यूटन, तो यहाँ पे 450 किलो न्यूटन भी मैंने P3 की जगह पुट कर दिया। P4 की वैल्यू भी मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 130 किलो न्यूटन।
मैंने कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा दिया, लेफ्ट साइड लगने वाले फोर्सेस बराबर राइट हैंड साइड लगने वाले फोर्सेस, तो ये देखिए ये दोनों आपके लेफ्ट हैंड साइड लग रहे हैं और ये दोनों देखिए राइट हैंड साइड लग रहे हैं। ठीक, तो इन दोनों को आपने इक्वेट कर दिया तो P2 की वैल्यू आ जाएगी 365 किलो न्यूटन की आ जाएगी। P2 की वैल्यू निकालने के बाद अब हमें क्या करना है, तीनों में फोर्स निकालना है। तो पहले वाले में देखिए 45 किलो न्यूटन का क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा। इस वाले में 130 किलो न्यूटन का क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा। अब बीच वाले में आपको निकालना है तो P2 की वैल्यू कितनी है, 365 किलो न्यूटन आई है। ठीक ठीक, अब इसमें फोर्स निकालना है तो 45 उस साइड लग रहा है तो 45 आपको इस साइड लगाना पड़ेगा, 45 इधर लगाए तो 45 आपको इस साइड भी लगाना पड़ेगा। ये दोनों 45 किलो न्यूटन का क्या करेंगे, इसमें टेंशन प्रोड्यूस करेंगे। अब ये 45 और ये 365 का नेट निकालना पड़ेगा। तो 365 में से हम क्या करेंगे, 45 को माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 320 किलो न्यूटन का कंप्रेशन बीच वाले में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया पहले में 45 किलो न्यूटन का टेंशन, बीच में 320 किलो न्यूटन का कंप्रेशन, इसमें 130 किलो न्यूटन का टेंशन। क्योंकि बीच वाले में कंप्रेशन हो रहा है तो चेंज इन लेंथ का जो फॉर्मूला यूज करेंगे माइनस वाला करेंगे। हम जानते हैं चेंज इन लेंथ का ये फॉर्मूला होता है FL/E। अब बीच वाले की चेंज इन लेंथ को देखिए यहाँ पे माइनस कर देंगे। तीनों का मटेरियल सेम है तो तीनों में E की वैल्यू आपकी सेम रहेगी तो चेंज इन लेंथ का देखिए ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। इसमें भी आपको एरिया दिया है, ये देखिए E1 की वैल्यू दिया है, ये E2 की वैल्यू आपको दिया है और ये A3 की वैल्यू आपको दिया है। ये F1, F2 और F3 की वैल्यू दिया है। ये लेंथ L1, L2 और L3 की वैल्यू दिया है। ये सेंटीमीटर में दिया है, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, mm में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये L2 देखिए ये भी सेंटीमीटर में, तो इसको भी यहाँ पे मैंने mm में पुट करा। ये L3 है, इसको भी मैंने यहाँ पे mm में वैल्यू पुट कर दिया। यहाँ पे एरिया A1, A2, A3 आपको ऊपर यहाँ पे नजर आ रहा है। फोर्स की वैल्यू तीनों में आपको पता है, यहाँ पे F1, F2, F3 की वैल्यू आप पुट कर देंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ चेंज इन लेंथ। तो आप खुद से कैलकुलेटर में ये वैल्यूज पुट करिएगा, ये सोल्यूशन आप लोग देखिएगा और देखिएगा आंसर ये आपका आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है। चलिए इसके बाद हम नया कंसेप्ट समझेंगे।